वो इसी इश्क मोहब्बत की बुनियाद पे बज रहा है कि 14वीं सदी में कोई ऐसा ना कह सका जो तुम्हारी जमीन के इमाम अहमद रजा ने कहा। क्या बात है, और उनकी वजह से तुम पूरी दुनिया में इज्जत पा। क्या बात, बरेली वालों, पूरी दुनिया में तुम्हारी इज्जत ना तुम्हारे कारोबार की वजह से है, न तुम्हारे नसब की वजह से है, न तुम्हारे इल्म की वजह से है। कोई भी बरेली का बाशिंदा कहीं भी जाके कहे मैं बरेली से आया हूं, तो सामने वाला ये नहीं देखता इल्म कितना है, नसब क्या है, तकवा क्या है, परहेजगारी क्या है, बस बरेली सुनकर के अकीदत से नजरें झुक जाती। क्या बात, तुम्हें इज्जत मिली उस इमाम की वजह से। अब वो इमाम बातें कैसी करता है? लोग मुझसे कहते हैं क्या तुझे अहमद रजा के सिवा कोई नजर नहीं आता? मैंने कहा 14वीं सदी में कोई ऐसी बोली बोलता हो तो बातें बताओ। क्या बात, क्या बात, क्या कहने, तवज्जो करें। इमाम हुसैन आपको समझाना चाहता हूं, तवज्जो करें। मेरे इमाम कहते खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर कि इमाम हुसैन को नबी के खून से बनाया। खमीर, अगर बात समझ में आती है तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा। ये महफिले गजल नहीं कि वाह वाह से काम चले, ये महफिले जिक्र नबी और आले नबी है। यहाँ तो सुभान अल्लाह ही कहना पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब नबी का जिक्र आता है तो खुदा भी सुभान अल्लाह कहता है। सुभान अल्लाह, क्या बात, नबी के जिक्र पे खुदा भी सुभान अल्लाह कहता है। तुम्हें नहीं पता, अल्लाह फरमाता है सुभान अल्लज़ी यसरा। नबी का जिक्र किया तो पहले खुद ही सुभान अल्लाह कहा। जब वो खुदा के नबी के जिक्र पे सुभान अल्लाह कहता है तो उम्मती होकर के तुम चुप क्यों रहते हो अपने नबी की? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो बरेली वालों, इश्क मोहब्बत के शहर में रहने वालों, हुसैन कैसे बनते हैं? खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खमीर कहते हैं जिससे चीज बनती है। खमीर कहते हैं जिससे चीज बनती है। मैदे का खमीर तो चीज मैदे की बनेगी। जौ का खमीर तो चीज किससे बनेगी? जौ से बनेगी। ठीक इसी तरीके से लकड़ी का खमीर चीज किससे बनेगी? लकड़ी से। लोहे का खमीर चीज किससे बनेगी? लोहे से। लेकिन जब अहले बैत को बनाया गया तो खमीर किसका था? तो बरेली का ताजदार कहता है खून खैरुर रसूल। क्या जवाब नहीं, जिंदाबाद। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी पाकीज़ा दीनत में लाखों सलाम। अब तुम्हें बताऊं बरेली वालों, ये खून खैरुर रसूल क्या है? आसानी से समझ लो। एक मर्तबा मेरे नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया। हिजामा करवाने के बाद नबी का खून निकला। खून एक कटोरे में जमा करके रख दिया गया। अल्लाह अकबर, मेरे नबी का खून एक कटोरे में रख दिया गया है। अल्लाह अल्लाह। एक सहाबी हजरत सैयदना हुज़ैफा तशरीफ लाते हैं। मेरे आका से अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये खून है। आका ने फरमाया हाँ ये मेरा खून है। फिर फरमाया हुज़ैफा इस खून को ले जाओ और ले जा करके ऐसे मुकाम पर डाल देना जहां पर किसी का पैर न पड़े। हुज़ैफा ने वो खून लिया और खून लेकर के चले। अब डालना कहां है? जहां किसी का पैर न पड़े। हुज़ैफा ने इधर उधर देखा लेकिन सोचा होगा हो सकता है आज पैर न पड़े, 5 साल के बाद पड़ेगा, 10 साल के बाद पड़ेगा। बोलो मुसलमानों, ये जो आपने शादी हॉल अभी देखा है, क्या कभी 50 साल पहले किसी ने गुमान किया होगा कि यहाँ इतने लोगों का पैर पड़ेगा? यहाँ तो जंगल रहा होगा, यहाँ तो खेती रही होगी। और आज यहाँ ये है, आज से 50 साल के बाद पता नहीं बस्ती होगी या वीराना होगा। कोई कुछ गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता। आज पैर नहीं कल पैर पड़ सकते हैं, आज पैर है कल नहीं पड़ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अल्लाह अकबर, सैयदना हुज़ैफा सहाबी थे सहाबी, अल्लाह अकबर, उन्होंने सोचा होगा आज नहीं तो कल किसी का न किसी के पैर पड़ेंगे। अल्लाह अकबर, क्या इश्क था सहाबा को, क्या अकीदत थी सहाबा को, क्या मोहब्बत थी सहाबा को। हजरत हुज़ैफा ने वो खून लिया और खून लेकर
करके पी गए और पीने के बाद जब बारगाह रिसालत में आए, मेरे आका सलाम ने फरमाया, हुज़ैफा खून डाल दिया उसके मुकाम पर? अर्ज़ करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पे कुर्बान, मैंने खून ऐसी जगह पे डाला है कि क़यामत तक किसी का पैर नहीं पड़ने पाएगा। मेरे आका ने फरमाया मुस्कुराकर, शायद तूने मेरा खून पी लिया है, शायद तूने मेरा खून पी लिया है। अब याद रखना, खून जो है वो कुरान की आयत से हराम है। अल्लाह ने जिन 4 चीजों को हराम करार दिया है उसमें से एक दम भी है, यानी खून भी है। खून की हुर्मत में, खून के हराम होने में ये किसी का इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह ने हराम करार दिया है, सबका खून हराम है। अगर कोई पिए तो हराम, उस पे तौबा लाजिम है। लेकिन हुज़ैफा रसूलुल्लाह का खून पी करके आते जो कटोरे में था, आका फरमाते हैं शायद तूने मेरा खून पी लिया है। उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, हुज़ैफा अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा खून तेरे पेट में चला गया, जहां तुझ पर जहन्नम की आग हराम कर दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तवज्जो करना, ध्यान देना, नबी का खून ऐसा पाक, ऐसा तैयब और ताहिर कि अगर सहाबी खून उनके पेट में एक कटोरा खून चला जाए तो आका क्या फरमा रहे हैं कि तुझ पर जहन्नम की आग। मतलब क्या कि तू, बोलो भाई, तू, अब गौर करना, जन्नती का मतलब क्या? हुज़ैफा तू जन्नती, मतलब तेरा खात्मा कुफ्र पर नहीं बल्कि ईमान पर होगा। तवज्जो है, ईमान पे खात्मे की गारंटी दे दी। तेरा खात्मा, जिसको जन्नत की बशारत मिली, पता चला उनका खात्मा ईमान पे होगा तभी तो जन्नत में जाएंगे। एक कटोरा खून पेट में गया तो जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में जाएंगे। क्यों? खात्मा ईमान पे होगा। जिसके पेट में नबी का एक कटोरा खून चला जाए, अब वो कुफ्र नहीं करेगा, वो ईमान पर ही रहेगा। इसकी गारंटी है। वो खता नहीं करेगा बल्कि बेखता रहेगा। वो मासूम नहीं होगा, अगरचे मासूम नहीं होगा लेकिन महफूज जरूर होगा। अब मुझे बताओ मुसलमानों, जिसके पेट में एक कटोरा खून चला जाए उसको ऐसे महफूज रखते हैं, उसके ईमान की ऐसी हिफाजत करते हैं। जब एक कटोरे खून की ये शान है तो जिसको सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक नबी के खून से बनाया हो, उस हुसैन इब्ने अली की महफूजियत की शान का हाल है। खून, नबी का खून, और जब खून शरीफ होता है तो उसमें मजीद शराफत का इजाफा दूध करता है। तो खून तो नबी का मिला, दूध किसका मिला? क्या बात। हुसैन जिस दूध से परवान चढ़े वो दूध किसका था? तो वो था शीरे फातिमतुज़ ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान। और सैयदा फातिमा की शान क्या थी? मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने। कोई ऐसी औरत लाकर बताओ पूरी दुनिया में कि जिसके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। और ये कोई मामूली खतीब और अदीब नहीं कह रहा है, 14वीं सदी का मुजद्दिद जिसने कभी बगैर दलील के बात ही नहीं की। क्या बात। वो मुजद्दिद आज़म कह रहे जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा वो हुसैन पाक की अम्मी है। हुसैन पाक की अम्मी की शान क्या है? अब जरा थोड़ा दिल के कानों से सुने। ऐसी ऐरी गैरी माँ से हुसैन नहीं पैदा होते। फातिमा जैसी माँ होती है तब हुसैन जैसे बेटे पैदा होते हैं। आओ सैयदा फातिमा की जिंदगी को पेश करने से पहले, सैयदा फातिमा की जिंदगी को बयान करने से
पहले मैं अपनी माओ और बहनों की तवज्जो चाहूंगा। आजकल की औरतें सीरियल देखकर जिंदगी गुजार रही है, आजकल की औरतें फिल्में देख करके जिंदगी गुजार रही है, आजकल की औरतें बेपर्दा बाजारों में घूमकर जिंदगी गुजार रही है, आजकल की औरतें पतले और बारीक लिबास पहन करके जिंदगी गुजार रही है। बड़ी माजरत के साथ, हो सकता है बरेली में ऐसा ना हो, हिंदुस्तान में ऐसा ना हो, लेकिन दुनिया में ये वबा आम हो रही है। क्या आम हो रही है? अल्लाह अकबर। गैर शादीशुदा तो गैर शादीशुदा, शादीशुदा औरतें भी बाज, सब नहीं बाज, नाजायज ताल्लुकात मर्दों से कायम करती है, उनसे गुफ्तगू करती है, फोन पे लंबी लंबी बातें करती है। मुसलमानों बताओ, अल्लाह अकबर, जब पौधा धतूरे का होगा तो गुलाब आंगन में कैसे खिल सकता है? लोग चाहते हैं हमारे घर में कोई गुलाम हुसैन पैदा हो, हमारे घर में कोई यजीद का मुकाबला करने वाला पैदा हो। मुझे बताओ, जब माँ फिल्में देखेगी, जब माँ गाने सुनेगी, जब माँ आवाज़ी करेगी, तो बेटा कैसे पाकीज़ा होगा, बेटा कैसे नेक और परहेजगार होगा? बाप अली जैसा हो तब इमाम हुसैन पैदा होते हैं। बाप का हाल ये हो कि वो बिस्तर में नमाजों को तर्क करे, बाप का हाल ये हो वो शराब के अड्डों को आबाद करे, बाप का हाल ये हो वो जुआ खेलता हुआ नजर आए, बाप का हाल ये हो वो औरतों पे पाप की नजर डालता हुआ नजर आए, तो उसके घर में गुलाम हुसैन कैसे पैदा हो सकता है? याद रखना, हुसैन जैसे बेटे, फातिमा ज़हरा जैसी माँ हो और अली जैसा बाबा हो, तब कहीं हुसैन पैदा होते हैं। आइए जरा दोनों का किरदार आपके सामने पेश करूं। अल्लाहू अकबर।